नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मिजोरम या गुजरात। तो टिप्पणी नृत्य जो है गुजरात से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है। खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है। कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो ये खांडवी जो है गुजरात का एक प्रसिद्ध पकवान है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी पर किसका मंदिर स्थित है। गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी पर किसका मंदिर स्थित है। उग्रतारा का, नवग्रह का, उमानंदा का या दीर्घेश्वरी का। तो ये जो है गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी पर नवग्रह का मंदिर स्थित है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है। सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो ये होगा उत्तर प्रदेश, यूपी में सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र है। कितना वन क्षेत्र है बताइए। 17.80%, 23.42%, 21.05% या 22.07%। तो भारत में वन का कुल क्षेत्र 2011 की जनगणना के अनुसार 21.05 है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मांग का नियम कहता है। मांग का नियम क्या कहता है कि किस किस के बीच विपरीत संबंध है। विपरीत मतलब अलग अलग संबंध। किसी वस्तु की मांग और उसकी आपूर्ति, किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत, किसी वस्तु की आपूर्ति और उसकी कीमत या किसी वस्तु पर कर और उसकी कीमत। तो इसका विपरीत संबंध जो है किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत में होता है। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस सन में पारित किया गया था। 2005 में, 1900 में, 2019 या सन 2000 में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 2005 में पारित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गरीबी को दूर करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था। छठी, पांचवी, सातवीं या चौथी। तो गरीबी को दूर करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है। गरीबी को दूर करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य पांचवी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 237 या अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 252 या अनुच्छेद 263? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, 243। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है पंचायत समिति, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत या जिला परिषद। तो स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम समिति को शामिल नहीं किया गया है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी विशेष समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 357 में, अनुच्छेद 347 में, अनुच्छेद 374 में या अनुच्छेद 337 में? तो ये किया गया है अनुच्छेद 347 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद के संदर्भ में शून्य काल क्या है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय या संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, संसदीय कार्यवाही के अंतिम भाग का समय या प्रश्नकाल से पहले का समय? तो भारतीय संसद में शून्यकाल क्या है? शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जो है शून्यकाल कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? ओरियन मंडल का दूसरा नाम क्या है? प्रीडेटर, हंटर, फाइटर या पाइपर? तो ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम हंटर है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? लनक ला दर्रा, चांग ला दर्रा, बानिहाल दर्रा या अघिल दर्रा? बताइए कौन सा दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बनिहाल दर्रा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के तहत राज्य बन गए। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के तहत राज्य बन गए। भारत के उत्तर पूर्वी गणराज्य अधिनियम 1972 के तहत या उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत, उत्तर पूर्वी प्रतिधारण पुनर्निर्माण अधिनियम 1971 के तहत या उत्तर पूर्वी क्षेत्र नया राज्य अधिनियम 1972 के तहत? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत राज्य बन गए। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमने इस करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों को देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।